हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के नागरिक पुरस्कार के बारे में, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भारत के नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद सरकार ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में असाधारण कुछ न कुछ कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के तरफ से कुछ न कुछ पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। इसी भावना के साथ भारत सरकार ने 1954 में नागरिक पुरस्कार की शुरुआत किया था। नागरिक पुरस्कार यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार प्रदान करने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। तो यानी जो नागरिक पुरस्कार दिया जाता है उसमें कोई धन यानी रुपये पैसे नहीं दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मेडल यानी पदक दिया जाता है। अब नागरिक पुरस्कार को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, भारत रत्न। भारत रत्न जो होता है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाने वाला जो नागरिक सम्मान होता है उसमें से सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। यानी इसे आप भारत का नोबेल प्राइज के बराबर कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार को तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी इसको तीन श्रेणी में रखा गया है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। यानी पद्म अवार्ड में सबसे जो उच्चतम अवार्ड होता है वो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म श्री होता है। पद्म विभूषण जो दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं पद्म विभूषण जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद तीसरा पद्म भूषण, यह एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। और लास्ट में चौथा पद्म श्री, यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो नागरिक पुरस्कार दिया जाता है वो चार तरह का होता है। सबसे उच्चतम भारत रत्न, उसके बाद पद्म पुरस्कार शुरू होता है जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो नागरिक पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुआ था। उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा शुरुआत किया गया था भारत के नागरिक सम्मान को। तो हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है भारत के नागरिक पुरस्कार में, वो है भारत रत्न के बारे में। थोड़ा सा हम पद्म पुरस्कार के बारे में भी चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो देखिए, नागरिक पुरस्कार में जो पद्म पुरस्कार होता है वो एक साल में 120 से अधिक लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है। यानी 120 से अधिक लोगों को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, जिनमें कि मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़ के। यानी 120 जीवित भारतीय को ये पुरस्कार एक साल में मैक्सिमम दिया जा सकता है। नागरिक पुरस्कार जो होता है कुछ विदेशी लोगों को भी दिया जा सकता है और मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि पद्म पुरस्कार में क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है। तो इस तरह का मेडल दिया जाता है पद्म पुरस्कार में। तो ये जो पुरस्कार होता है ये कांसे का एक
मेडल होता है जिसके बीच में कमल का फूल होता है और ऊपर पद्म और नीचे जो अवार्ड होता है, जैसे कि पद्म भूषण तो नीचे भूषण होगा, पद्म विभूषण तो नीचे विभूषण होता है, यहाँ पद्म श्री होगा तो नीचे श्री होगा और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमल का फूल होता है। ये पद्म पुरस्कार में, पद्म पुरस्कार में मेडल में किसका चित्र होता है? तो कमल का फूल होता है और कांसे का ये मेडल होता है। देश का जो पहला पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था वो ओलंपियन बलबीर सिंह को दिया गया था। और बॉलीवुड में किसी अभिनेत्री को पहला पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था वो नरगिस दत्त को दिया गया था। तो पद्म पुरस्कार से संबंधित इतना आपको जानकारी, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में, जिससे कि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए भारत रत्न किस तरह का अवार्ड है, सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है। ये एक नागरिक पुरस्कार होता है। ये किस श्रेणी में आता है? ये एक सम्मान की श्रेणी में आता है। यानी भारत रत्न किस श्रेणी में आता है? एक सम्मान की श्रेणी में। इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 को हुआ था। उस समय के तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा हुआ था। इसका अंतिम अलंकरण यानी अंतिम बार ये कब हुआ था? 2019 में। यानी 2019 के बाद अभी तक किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। यानी कुल अलंकरण यानी 48 बार हुआ है। यानी 48 बार ये अवार्ड का आयोजन हुआ है। अलंकरणकर्ता कौन होता है? यानी भारत रत्न कौन देते हैं? तो भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार भारत रत्न देते हैं। भारत रत्न किनके हाथों से दिया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। अब ये जो पुरस्कार होता है, इतना बड़ा पुरस्कार यानी बहुत ही सम्मानीय पुरस्कार होता है भारत रत्न। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें क्या दिया जाता है? तो जैसे हमने अन्य नागरिक पुरस्कार के बारे में बात किया था, पद्म पुरस्कार के बारे में, जिसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा एक हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ में एक मेडल दिया जाता है। उसी तरह भारत रत्न में भी इसी तरह का एक मेडल दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो किस तरह का मेडल होता है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके साथ क्या इनको कोई धनराशि भी दी जाती है? तो आंसर है कि भारत रत्न पुरस्कार में कोई धनराशि नहीं दी जाती है। तो इनके सम्मान बहुत बड़ा होता है। यानी भारत रत्न है जो सम्मान बहुत बड़ा होता है। इसमें होता क्या है, इनको भारत सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी में जगह देती है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी क्या होता है? तो देखिए ये भारत सरकार का एक डॉक्यूमेंट है, एक तरह का नियम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिसको कि एक श्रेणी में रखा जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होता है उनको एक लिस्ट बनाया जाता है किसको कौन सा नंबर इसमें दिया जाता है। उसी तरह जो भारत रत्न जिसको मिलता है उसको इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी में जगह दिया जाता है। यानी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो इन भारत रत्न वाले को बुलाया जाता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है। बैठने का किस जगह बैठेंगे, किस तरह की इनको सुविधा दी जाएगी, उसी तरह इस तरह का एक लिस्ट होता है। उस लिस्ट में इनको जगह मिलती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनका नंबर 7A में होता है, होल्डर ऑफ भारत रत्न। जो भारत रत्न जिनको प्राप्त होता है उनको 7A पोजीशन इनको प्राप्त होता है।
पहला प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से कई सारे लोगों को जो भारत सरकार में होते हैं उनको इसके अंतर्गत जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न वाले को 7A पोजीशन पे रखा जाता है। ये बहुत इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने बताया कि भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी में जगह देती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रम में वरीयता देने के लिए होता है। भारत रत्न विजेताओं को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद इनको स्थान मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। अब हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कृत व्यक्ति को किस तरह का मेडल दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो व्यक्ति नागरिक पुरस्कार पाते हैं, जो पद्म पुरस्कार होता है, उसमें एक कांस्य का मेडल होता है और बीच में कमल का फूल होता है। लेकिन भारत रत्न में ऐसा नहीं होता है। ये एक खास तरह का मेडल होता है जो कि अन्य नागरिक पुरस्कार से अलग होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत रत्न का जो मेडल होता है वो तांबे का बना होता है। इसका जो आकार होता है वो पीपल का पत्ते के जैसा होता है, जो 59 यानी 59 mm लंबा, 48 mm चौड़ा और 3 mm मोटा होता है। इसमें सामने की तरफ जो ये आप देख रहे हैं, जो कि ये चमक रहा है, ये प्लेटिनियम धातु का बना हुआ सूरज का चित्र होता है। और यहाँ पे हिंदी में भारत रत्न लिखा गया है। वहीं इसके पीछे वाले भाग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अशोक स्तंभ का ये चिन्ह है और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखिए, जब शुरुआत में भारत रत्न जब दिया गया था 1954 के समय में, तो उस समय मेडल का डिजाइन कुछ और था। उस समय क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 35 mm का गोलाकार ये स्वर्ण का मेडल हुआ करता था। इसके बीच में सूर्य का चित्र है और नीचे में पुष्प का हार हुआ करता था और इसके पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो होता था। फिर बाद में इस मेडल का डिजाइन बदल दिया गया, जैसे कि अभी आपने देखा, ये तांबे का बना हुआ पीपल का पत्ते का डिजाइन वाला जो वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। अब हम बात करेंगे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया गया था 1954 में। तो पहली बार 1954 में जो भारत रत्न दिया गया था, पहला व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी और दूसरा व्यक्ति थे सीवी रमन, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट, और तीसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति बने थे। तो इन 3 लोगों को 1954 में ये पुरस्कार दिया गया था। और अंतिम बार ये जो पुरस्कार दिया गया है 25 जनवरी 2019 को सरकार के सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया और गायक और संगीत निर्देशक भूपेंद्र हजारिका को, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार दिया गया। इनको मरणोपरांत नहीं, इनको जीवित में ये पुरस्कार दिया गया था, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जो भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता था वो जीवित व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन बाद में 1955 में ये संशोधन किया गया कि नहीं, मरणोपरांत भी जो विशिष्ट कार्य किया होगा उनको भी दिया जा सकता है ये पुरस्कार। तो अभी तक कुल 14 व्यक्ति को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा चुका है। पहली बार जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया किसी व्यक्ति को, वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। दूसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, कितने महिला को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो सिर्फ एक ही महिला को अभी तक मरणोपरांत भारत रत्न ये पुरस्कार दिया जा चुका है, वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को 1997 में ये पुरस्कार दिया गया था मरणोपरांत, और लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में पहली बार किसी व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मरणोपरांत 1992 में सुभाष चंद्र बोस को यह पुरस्कार देने के लिए सरकार ने पहल किया था, लेकिन ये पुरस्कार इनको मरणोपरांत दिया जाना था, तो इसका बहुत विरोध होना शुरू हो गया। यानी सरकार ये चीज मान रही है कि सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हो गया है, क्योंकि सरकार के पास ये अभी तक कोई सबूत नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हो गया है। इसी वजह से इनके परिवार वाले इसका बहुत विरोध किया था, और कई सारे जांच कमेटी इनका मृत्यु के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे। तो इस वजह से ये विवादास्पद मुद्दा हो गया था, तो इनको रोक दिया गया, फिर इनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है, अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो अभी तक 48 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है अंतिम अलंकरण यानी 2019 तक में। उनमें से कितने महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है अभी तक? तो देखिए, अभी तक सिर्फ 48 में से 5 महिला को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार जो भारत रत्न पुरस्कार किसी महिला को दिया गया था वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला है जिनको यह पुरस्कार मिला था। 1971 में उन्हें यह सम्मान मिला था। उसके बाद दूसरी महिला जिनका नाम था मदर टेरेसा, इनको 1980 में यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद तीसरी महिला अरुणा आसफ अली, 1997 में इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक की एक शास्त्रीय गायिका थी, MS सुब्बलक्ष्मी, इनको यह पुरस्कार 1998 में दिया जा चुका है। उसके बाद अंतिम महिला अभी तक जिनका नाम है लता मंगेशकर, उनको यह पुरस्कार 2001 में दिया गया था। तो ये अंतिम बार किसी महिला को 2001 में यह पुरस्कार मिला था, वो है लता मंगेशकर जी। तो यानी कुल मिलाकर 5 महिला को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, अभी तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? तो देखिए, कुल 14 में से 6 राष्ट्रपति को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। उनमें से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरा जाकिर हुसैन जी, तीसरा VV गिरी जी, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पांचवा APJ अब्दुल कलाम जी, और छठा प्रणब मुखर्जी जी। इन राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब हम बात करेंगे अभी तक कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए, अभी तक 7 प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार मिल चुका है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी, चौथे मुरारजी देसाई, पांचवें लाल बहादुर शास्त्री, छठे गुलजारी लाल नंदा, और 7वें अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन सारे प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, कितने ऐसे प्रधानमंत्री थे
जो अपने पद पे रहते हुए भारत रत्न सम्मान उन्हें दिया गया था। तो ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं जो कि पद पे रहते हुए उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे श्रीमती इंदिरा गांधी। एक्चुअली में इनके बारे में ये भी कहा जाता है इन्होंने खुद से ये अवार्ड लिया था, ये पुरस्कार खुद ही लिया। ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कमिटी डिसाइड करता है किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उस कमिटी का जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो प्रधानमंत्री स्वयं होता है। और प्रधानमंत्री स्वयं इसके अध्यक्ष होते हैं इस कमेटी का, और उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाना होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इन्होंने खुद ही अपने आप ये अवार्ड लिया था। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि अपने पद पे रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो ये दोनों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। उसके बाद कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए, दो ऐसे विदेशी लोग हैं, यानी भारत रत्न पुरस्कार विदेशी लोगों को भी दिया जा सकता है। तो इन्हीं में से दो विदेशी लोग हैं जो कि बहुत फेमस लोग हैं, इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। पहला अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा नेल्सन मंडेला, इनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तान का नागरिक था, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के नागरिक थे, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कई एग्जाम में कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो पहले विदेशी व्यक्ति जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको ये पुरस्कार मिला था पहली बार 1987 में। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। ये भारत की आजादी आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में इनको जो भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यानी 3 क्वेश्चन इनसे राइज होता है एग्जाम में अक्सर कि पहली बार भारत रत्न किन विदेशियों को मिला था। तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तान के नागरिक थे। 1987 में ये अवार्ड इनको दिया गया था। इनका जो नाम है एक मशहूर, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन इनसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़े थे और ये महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। और 1993 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी पहले इनको भारत रत्न मिला था 1990 में, और 1993 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन राइज होता है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये दोनों पुरस्कार मिल चुका है, वो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और कौन कौन से वो व्यक्ति हैं। तो ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पहला सीवी रमन,
दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा नेल्सन मंडेला और चौथा अमर्त्य सेन। इन चारों व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। देखिए, भारत रत्न जो पुरस्कार है वो एक साल यानी एक अलंकरण में सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। यह मैक्सिमम हो सकता है 3 व्यक्ति एक अलंकरण यानी एक साल में, 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ में अपवाद है। एक ऐसा 1999 में 1999 में 4 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जयप्रकाश नारायण, रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बरदोली। अब देखिए, इस प्राइज से संबंधित एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया। यानी उस समय की बात है जब ये भारत के शिक्षा मंत्री थे और इनको ये पुरस्कार देने के लिए कहा गया और काफी जोर दिया गया कि इनको ये पुरस्कार दिया जाए। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया? एक्चुअली में जो ये कमेटी होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो चयन कमेटी जो भारत रत्न को सेलेक्ट करते हैं, उनमें ये भी कमेटी में एक मेंबर थे। तो इनका कहना ये था कि जो व्यक्ति सेलेक्ट करते हैं, जो उस कमेटी के खुद ही मेंबर हैं, उनको ये पुरस्कार लेना उचित नहीं है। ये कह के इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया। फिर बाद में 1992 में मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न बाद में। अब देखिए, खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था पहले। भारत रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया और पहली बार 2013 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या नागरिक पुरस्कार के लिए कौन किसी व्यक्ति के नाम का सिफारिश करेगा? तो इसके लिए देखिए, कोई संस्था आपका सिफारिश कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका नाम का सिफारिश कर सकता है, और खुद आप भी अपने नाम का सिफारिश कर सकते हैं। अगर लगता है कि आप इस पुरस्कार के लेने के योग्य हैं, आप डिजर्व करते हैं ये पुरस्कार, तो आप खुद भी इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक इसे शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।